जी, तो हाउ टू लर्निंग नेम ऑफ सप्लीमेंट, न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट। तो हम तो आपको सिखा रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट के नाम कैसे याद कर रहे हैं, लेकिन आपको तो न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट के साथ आप आरसीएम परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आरसीएम के भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जो आप बेचना चाहते हैं, लेकिन अक्सर आप नाम भूल जाते हैं, तो उनके भी नाम आप इसी तरह याद कर सकते हैं, उनकी भी लिस्ट बना सकते हैं और टारगेट सोच सकते हैं कि हमें कौन-कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, उसमें कितना परचेज़ वॉल्यूम है, कितना बिज़नेस वॉल्यूम कहाँ पर मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आपका माइंड सेट हो जाएगा, आपको गोल अपना निर्धारित करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट के नाम याद करना सिखा रही हूँ, बट तरीका एक ही होता है। आप आरसीएम के दूसरे प्रोडक्ट के नाम भी इसी तरह याद कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्टों का नाम याद करने के लिए आपको पहले तो उनके सारे नाम कहीं एक जगह पे मिलने चाहिए। तो भई आप न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट पर जाइए, न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट का नाम है www.nutricharge.in। तो इस वेबसाइट पर जाइए आप तुरंत, बहुत ही छोटा-सा नाम है, www. हर जगह ही वेबसाइट पे लगाया जाता है, मालूम ही है आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाने के www. लगाने के बाद आप न्यूट्रीचार्ज टाइप कीजिए, उसके बाद .in, इन का मतलब इंडिया। तो www.nutricharge.in लिखते ही साथ आपके सामने न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहां पर आपको सभी प्रोडक्ट के नाम, प्राइस, उनका डीपी प्राइस, सब उनका प्राइस मिल जाएगा। डीपी वहां पे नहीं मिलेगा, सेलिंग प्राइस वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उनका प्राइस वहां पे मिल जाएगा। सभी सप्लीमेंट की लिस्ट बनाइए। जब आपको वहाँ अब वेबसाइट पे जाकर के आपको सभी प्रोडक्ट के नाम और उनका प्राइस मिल जाता है, तो उनकी लिस्ट बनाना शुरू कीजिए और लिस्ट बनाने के लिए फ़ोन पे ही कट पेस्ट मत कीजिएगा। फ़ोन पे ही उनको सेव करना मत शुरू कर दीजिएगा या फ़ोटो खींच करके या स्क्रीनशॉट करके नहीं रखिएगा। आपको क्या करना है, अपने हाथ से लिखना होगा हर एक नाम को, टाइप ना करें, फ़ोटो ना खींचें और जब आप उनको उसका पूरा जो है आप टाइप पूरा लिख लेते हैं, नाम एक-एक प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं, उसका प्राइस उसके सामने लिख लेते हैं, फिर उसके सामने ही कॉलम में आप उसका जो है परचेज़ सॉरी सेलिंग प्राइस लिखिए और मार्जिन भी लिख लीजिए, जिससे आपको पता चले कि कौन-सा प्रोडक्ट बेचने पर आपको रिटेल मार्जिन कितना मिल रहा है। तो ये सारा लिस्ट आप बना सकते हैं और फिर उसके बाद उसका फ़ोटो खींचे और ग्रुप पर पोस्ट करें। तो ये देखिए इस तरह से लिस्ट तैयार होगी और इस तरह से लिस्ट तैयार करके आप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके ग्रुप में जो दूसरे लोग भी हैं, वो भी प्रोत्साहित हों और इसी तरह वो प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएँ और जो है आप प्रोडक्ट के नाम याद करें। देखिए, एक बार लिखने से हो सकता है आपको अपना प्रोडक्ट का नाम ना याद हो, तो इसलिए हर एक प्रोडक्ट को पहले आप 5-5-5 बार उसका नाम लिख लीजिए और बोलते-बोलते लिखिए, तो आपको अच्छे से उस प्रोडक्ट का नाम याद हो जाएगा। लेकिन जब आप लिस्ट बना रहे हैं, तो पूरी लाइन में सिर्फ एक प्रोडक्ट का नाम एक ही बार लिखिए, उसका परचेज वॉल्यूम, उसका डीपी, उसका बीवी, सब उसके सामने, सेलिंग प्राइस उसका सब उसके सामने लिख दीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। जब लिख-लिख के याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और इसी तरीके से आप आरसीएम के दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, उनका भी नाम याद कर सकते हैं, उनका भी प्राइस याद कर सकते हैं। फिर आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि अरे! शुगर को कंट्रोल करने वाला कोई तो प्रोडक्ट था। अरे! हम बीपी में या थायराइड में कुछ तो मैडम ने बताया था, कोई प्रोडक्ट था कि थायराइड वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं, बट प्रोडक्ट का नाम तो याद ही नहीं आ रहा। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा तो हम भूल ही गए। इन्फेक्शन से बचने के लिए मौसम के बदलाव पे अरे कोई प्रोडक्ट तो था मैडम ने बताया था, न्यूट्रीचार्ज S5 वो तो हमें याद ही नहीं आया। तो ये समस्या सबके साथ ही होती है, हम सबकी उम्र बढ़ रही है, हम सबको डीएचए की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रीचार्ज डीएचए खाने से मस्तिष्क तेज रहता है, चीज़ें भूलती नहीं है, लेकिन हम लेते तो हैं नहीं। तो रट-रट करके, लिख-लिख करके याद करना पड़ेगा जिससे याद रह जाए और हमसे कोई भी संभावित ग्राहक चूके नहीं और छूटे नहीं। तो चलिए ये था कि प्रोडक्ट के नाम को कैसे याद करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ और हमारा नेक्स्ट पड़ाव क्या है? वो तो आप सभी जानते हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और न्यूट्रीचार्ज S5 जो है बहुत चमत्कारी प्रोडक्ट है, हम सब जानते हैं, बहुत ही बढ़िया है। आप इसे खा सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम में लोग इसे लगा भी सकते हैं। बहुत से लोगों ने इसको स्किन प्रॉब्लम में लगाया है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बड़े ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं साथ में।
ओके, तो मैं एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग बीच में मैसेज ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई, जैसे वीडियो चल रहा था, वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैसेज आना बिल्कुल अच्छी बात थी। पता चल गया कि वॉइस नहीं आ रही है, आपने बता दिया मुझे, क्योंकि मेरी तरफ तो वॉइस सुनाई ही दे रही है। लेकिन फिर अब बीच में फिर से मैसेज आएगा तो मुझे लगेगा पता नहीं क्या हो गया, बट अभी तो ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, और वो है न्यूट्रीचार्ज S5। अभी भी नहीं दिखाई दिया। ओके, न्यूट्रीचार्ज S5। जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज S5 की, और न्यूट्रीचार्ज S5 इतना बढ़िया चमत्कारी जो है प्रोडक्ट है, हर्बल है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन खाने वाली चीजें जो हर्बल होती है उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और न्यूट्रीचार्ज S5 जो है पूर्णतः हर्बल प्रोडक्ट है, 5 हर्ब से मिलकर के बना है, पावर ऑफ 5 हर्ब्स। तो जैसे S5 लिखा है, तो समझ जाइए कि 5 हर्ब से मिलकर के बना हुआ है, इसमें 5 हर्ब्स का पावर मिला हुआ है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप उन पाँचों हर्ब्स के बारे में जानें, और उनसे होने वाले शरीर को क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या-क्या जानकारी आपको हम दे सकते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी और आपकी स्किन, आपकी यूथफुलनेस, आपके यंग होने का जो है वो मिरर है। अगर आपकी स्किन जो है वो उसमें रिंकल हो, वो फटी हो, उसके अंदर मुहासे पड़े हों, या उसमें निशान दाग धब्बे हों, तो आप यंग नहीं दिखाई देते। तो अगर आपकी स्किन अच्छी होगी, सुंदर होगी, चमकदार होगी, बिना दाग धब्बों की होगी, रिंकल नहीं होंगे उनमें, तो आप यंग दिखाई देंगे। उसी तरह अगर आप बार बार बीमार पड़ने लगेंगे, तो भी ये जो है आपकी के यंग होने की निशानी नहीं है। भाई कहते हैं ना कि जब हम बूढ़े होने लगते हैं तब हमें बीमारियां घेरने लगती हैं, लेकिन अगर हम यंग हैं और उसके बाद भी बीमार पड़ रहे हैं, बार-बार हमें सर्दी, जुकाम, बुखार हो जा रहा है, बार-बार कुछ ना कुछ बीमारी हमें घेर रही है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है हम आयु में यंग हो, लेकिन हमारा शरीर जो है, हमारी आयु के हिसाब से, हमारी जो डिजिटल आयु है, उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा बुढ़ा है, इसलिए तो बार-बार बीमार पड़ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी और हमारी स्किन, हमारे यूथफुलनेस की, हमारे हमारे जीवंत युवा जीवंत जीवन के का मिरर होती है, प्रतिबिंब होती है। और अगर हम ये दोनों चीज़ें लूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपना यूथफुलनेस, यंगनेस जो है, वो लूज़ करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंट कफ, कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन में। देखिए, थोड़ा-सा मौसम बदला नहीं, गला खराब हो गया, खाँसी आने लग गई, जुकाम हो गया, और फिर आजकल आपको और उसके बाद गले में परेशानी अलग बनी रहती है। इसके अलावा स्किन में ट्रबल होने लगता है, एक्ने आने लगते हैं, मुहासे हो जाते हैं, स्किन में दाग धब्बे बढ़ने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, कहीं-कहीं पर पैचेस पड़ने लगते हैं, और उसके अलावा थोड़ा-सा ही बीमार पड़ने पर होंठ के चारों तरफ छाले पड़ने लगते हैं, इन्फेक्शन होने लगता है। उसके अलावा जो क्रोनिक डिज़ीज़ हैं, अगर यंग एज में आपको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो भी ये सारी प्रॉब्लम जो है ये बताती हैं कि कहीं न कहीं आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपका जो जीवन जो आपको यूथफुल होना चाहिए वो नहीं है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हेल्दी स्किन, हेल्दी बॉडी के लिए जो है नेचर की मदद लेनी चाहिए। हमें किसकी मदद लेनी चाहिए? हमें नेचर की मदद लेनी चाहिए। ये कॉमन प्रॉब्लम है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम ये कहने का मतलब है हमारा कि जिन जिन लोगों को ये हो रहा है वो सब बुड्ढे ही हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आज के इंडियन युवा लोगों की समस्या है। आज हर व्यक्ति इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है। प्री डायबिटिक स्टेज है,
बहुत छोटी उम्र में ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया है, स्किन में तरह-तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? भई अगर आपको मुहासे आ रहे हैं, स्किन में रेड पैचेस आ रहे हैं, ख सर्दी, जुकाम, बुखार हो रहा है बार-बार, शुगर बॉर्डर लाइन पे है, बीपी बढ़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं? हम सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर फिर हमें लंबी-चौड़ी दवाइयाँ लिख लिख देता है और बहुत कम उम्र से ही हम दवाइयों पर आश्रित हो जाते हैं। जबकि अभी समय ऐसा होता है कि जिस समय पर हम अ अ, प्रकृति का साथ लेकर के प्रकृति का नेचर की हेल्प लेकर के अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ऐसी किसी भी समस्या के आने से पहले अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सारी समस्याएँ हमें पता ही है कि हम लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। तो अगर ये हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें प्रकृति से मदद मिल सकती है, तो कैसे मिल सकती है? तो ये 5 पावरफुल हर्ब्स हैं, जो हमें हमारी मदद कर सकती हैं, जिसमें मेंथा स्पेक्टा मत यानी कि मिंट जिसे कहते हैं, पुदीना जिसे कहते हैं, दूसरा नीम है, तीसरा ब्लैक सीड ऑयल है, काला जीरा सब जानते हैं जो काला जीरा जो होता है, ब्लैक सीड ऑयल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुलसी की बात कर रहे हैं हम लोग, तुलसी सर्दियाँ शुरू होते ही साथ हम सब चाय में तुलसी की पत्ती डाल करके पीना शुरू कर देते हैं। यूपी साइड ले रहने वाले, बिहार साइड रहने वाले लोग या जहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है, वहाँ पे लोग जानते हैं कि घर में तुलसी हम पूजा कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन तुलसी को तोड़ करके चाय में डाल करके सर्दियों में ज़रूर पी रहे होते हैं, क्योंकि पता है इससे वो अपर थ्रोट इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। उसके अलावा की डेट में किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आप देख लें एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, स्किन को ग्लो देती है, स्किन के सारे इन्फेक्शन को दूर करती है। सारी जो है क्रीम जितने भी तरह की क्रीम है हेयर आपकी फेस की हो चाहे वो हेयर की हो, जो स्किन को ऊपर से बढ़िया करने वाली जितनी भी क्रीम है, जितने भी सोप हैं, जितने भी शैम्पू हैं, सब में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हुआ ऊपर से सुरक्षा करने वाला, लेकिन एलोवेरा जो है डाइजेशन को भी बहुत अच्छा करता है। एलोवेरा जूस पीते हैं बहुत से लोग सुबह-सुबह अपना डाइजेशन ठीक रखने के लिए, तो आप सोचिए इसमें एलोवेरा पड़ा हुआ है, तुलसी पड़ी हुई है जो कि आपकी जो है सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार में आपकी मदद करती है। आपका अपर थ्रोट इन्फेक्शन जो होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, उसे जो है कंट्रोल करने में, उसे कम करने में मदद करता है। ब्लैक सीड ऑयल के लिए तो कहा जाता है कि इसकी व्याख्या जो है वो कुरान और बाइबल में भी की गई है। तो अनंत काल से जब से दुनिया बनी है, तब से लोग ब्लैक सीड ऑयल के महत्व को जानते हैं और अभी कोरोना टाइम में तो ब्लैक सीड ऑयल के ऊपर कितना रिसर्च हुआ और पता चला कि जो लोगों ने ब्लैक सीड ऑयल अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो कोरोना वायरस आपके शरीर में जाकर के जब मल्टीप्लाई करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होता है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करने पाता है और या किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करने पाता, वायरल लोड नहीं बढ़ने देता जिससे कि आप इन्फेक्टेड हो, आप बीमार हो। यानी यानी कि आपको इन्फेक्शन ज़रूर होता है लेकिन आप उससे बीमार नहीं पड़ते हैं। आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ब्लैक सीड ऑयल का सेवन कर रहे हो तो। उसके अलावा ब्लैक सीड ऑयल आपका इन्फ्लेमेशन रोकती है, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ठीक करती है, डाइजेशन में भी मदद करती है। नीम के गुण हम सभी जानते हैं कि नीम जो है वो बहुत पुराने समय से ही जो है वो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नीम का। नीम के पानी से लोग नहाते हैं जिससे स्किन सुंदर सुंदर रहे। नीम के सोप इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे स्किन पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए। नीम के का फेस पैक लोग लगाते हैं और नीम जो है वो एक ऐसी हर्ब है जो शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। नीम की कोपले आपने लोगों को खाते देखा होगा कि शुगर कंट्रोल करने में, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करती है। तो नीम जो है इतना बढ़िया है कि नीम की पत्ती भी इस्तेमाल की जाती है, नीम की डंडी भी इस्तेमाल की जाती है। नीम की डंठल से लोग जो है दतून का इस्तेमाल करते हैं, दाँतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नीम का इस्तेमाल औषधि में बहुत प्राचीन टाइम से ही होता आ रहा है। तो इसके अंदर नीम पड़ा है, ब्लैक सीड ऑयल है, तुलसी है, एलोवेरा है और पुदीना।
और तुलसी भी इसमें एक तरह की नहीं, 3 तरह की तुलसी का ब्लेंड है। पुदीना पड़ा है, हम सबको पता है कि जब पेट खराब होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी होती है, तो क्या कहते हैं, पुदीना पानी बना दो, काला नमक, पुदीना और नींबू डाल करके पी लेते हैं, डाइजेशन ठीक हो जाएगा। गर्मियाँ आते ही साथ जो है हम पुदीने की चटनी, पुदीने का सलाद और पुदीने की चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। माउथ फ्रेशनर जो आते हैं, जो ठंडा-ठंडा फीलिंग देते हैं, उनके अंदर पुदीना होता है, क्योंकि वो माउथ में फ्रेशनेस देते हैं। और पुदीना आपको सिर्फ माउथ में ही नहीं, आपके जीवन पे भी फ्रेशनेस लाता है, गर्मी से आपको बचाता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। और यही कूलिंग इफेक्ट ये पेट में दे करके आपको जो एसिडिटी, जलन और पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उसे भी दूर करता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि पुदीना क्रीम और फेस पैक में भी इस्तेमाल किया जाता है, स्किन की जलन, इरिटेशन जो होती है, उसको कूल डाउन करने के लिए। पाउडर मार्केट में बड़े ढेर सारे मिलते हैं, जिसमें पुदीने का, मिंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। सर में के तेल में भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी स्कैल्प को भी कूलिंग इफेक्ट, हेडेक को भी दूर करने में मदद करता है। तो आप सोचिए, पुदीना इतना चमत्कारी तत्व है, जो कि पत्ती हरे रंग की है, लेकिन उसको खाते ही साथ मुंह में एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, एकदम ऐसा लगता है किसी ने बर्फ के गोले मुंह में खोल दिए हों। तो इतना बढ़िया सुंदर सा प्रोडक्ट क्यों डाला गया है न्यूट्रीचार्ज S5 में? क्योंकि बाकी सारी चीजें गरम है। आप सोचिए, ब्लैक सीड गरम है, नीम गरम है, तुलसी गरम है, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट भी होना चाहिए और बढ़िया सा सुंदर रिफ्रेशिंग इफेक्ट भी होना चाहिए, डाइजेशन में भी मदद कर रहा हो। तो इसलिए इसमें पुदीने का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये पांचों हर्ब्स आपको बिल्कुल लिख लेनी है, इनके गुण लिख लेने हैं। और इनके गुण अगर आपको पता होंगे, तो जिन लोगों को ये समस्याएं हैं, वहां पर आप अपना ये प्रोडक्ट दे पाएंगे। किस लिए है ये? टू अवॉइड स्किन ट्रबल, स्किन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए। स्टबन इन्फेक्शन, जो अकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ, जो बिल्कुल जिद्दी इन्फेक्शन होता है, उसको दूर करने के लिए। और बहुत सी क्रोनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है, तो इसमें यहाँ पर नीम का पत्ती पड़ा हुआ है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डायबिटिक लोगों को दीजिए, लेकिन जो प्री डायबिटिक हैं, आप उन्हें डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रीचार्ज S5 प्री डायबिटिक या डायबिटिक लोगों के लिए बनाया गया, बिल्कुल नहीं। ये नॉर्मल लोगों के लिए बनाया गया, उनको इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए। तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोगों के लिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि न्यूट्रीचार्ज S5 लेने से, क्योंकि इसके अंदर नीम की पत्ती पड़ी हुई है, तो शुगर कंट्रोल करने में, मतलब कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में मदद मिलती है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। भाई, डाइजेशन ठीक रहेगा, सर में दर्द नहीं होगा, कूलिंग इफेक्ट बना रहेगा, तो बीपी तो वैसे ही नहीं बढ़ना है। तो लेकिन ये इन चीजों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रीचार्ज S5 आप दे सकते हैं, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उन्हें भी दे सकते हैं। तो अगर कोई कह रहा है, अरे मैं कैसे लूं, मेरा, मुझे तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आप बोलिए कोई चिंता नहीं है, ब्लड प्रेशर के लोग न्यूट्रीचार्ज S5 खा सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई बोलेगा, अरे मुझे तो शुगर का परेशानी है, या मेरा शुगर बॉर्डर लाइन पे रहता है, तो आप उसे भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज S5 आपके लिए भी हानिकारक नहीं है, आप भी ले सकते हैं। लेकिन कोई कह रहा है, मुझे शुगर है, मेरे लिए कोई मेडिसिन बताओ, कोई हर्ब बताओ, तुम्हारे पास कोई सप्लीमेंट है, तो उन्हें आप न्यूट्रीचार्ज S5 जाकर के नहीं बताइएगा। अगर किसी को आपने बताया है और उसको, वो कह रहा है कि मुझे ये समस्या है, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो है कोई साइड इफेक्ट उनको नहीं होना है। ये पूर्णतः हर्बल है, कहीं ना कहीं वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद ही करेगा। तो यूनिक फॉर्मुलेशन ऑफ 5 पावरफुल हर्ब्स का है। इसके अंदर जो ब्लैक सीड ऑयल है, जिसके अंदर नाइजेला सैटाइवा नाम का एक जो है औषधि होती है, वो इसके अंदर कितना डाला गया है, वो 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड ऑयल डाला गया है। तो याद कर लीजिए, 200 ml ऑसिमम सेक्टम, 150 मिलीग्राम ब्लेंड जो है 3 तरह की तुलसी का डाला गया है, 25 मिलीग्राम एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो है, जो कि 5 ग्राम एलोवेरा के इक्विवेलेंट होता है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में डाला गया 25 मिलीग्राम, जो कि 5 ग्राम एलोवेरा अगर आप खाएं तो उसके इक्विवेलेंट जितनी क्वालिटी होती है, उतना इसके अंदर एलोवेरा डाला गया है। और 100 नीम की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट, जो कि जो कि 100 नीम की पत्तियों के बराबर होता है, पावरफुल होता है, वो डाला गया है। और 10 मिलीग्राम जो है इसके अंदर मेंथॉल यानी कि पुदीना भी 10 मिलीग्राम डाला गया है।
क्या करता है ये स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाया गया है। अगर इतना ही आसान होता 5 अलग-अलग तरह की हर्ब्स को मिला करके एक बढ़िया-सा जो है सप्लीमेंट, एक बढ़िया-सी कैप्सूल बनाना, तो सारी कंपनियाँ बना लेती, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि मार्केट में तुलसी भी बिक रही है, मार्केट में एलोवेरा भी बेचा जा रहा है, मार्केट में ब्लैक सीड ऑयल भी बिक रहा है, लेकिन मिक्स नहीं बिक रहा है, सब अलग-अलग बिक रहा है। क्योंकि उसको मिक्स करना, उसको ब्लेंड करना, इसके पीछे बहुत ढेर सारी शोध की ज़रूरत पड़ी है, किसको कितने अमाउंट में डाला जाए कि वो दूसरे के इम्पैक्ट को कम ना करे, तो बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। बहुत रिसर्च के बाद सही-सही मात्रा में चीज़ों को इसके अंदर मिलाया गया है कि वो आपके शरीर में पूरी तरह काम करें और दूसरी किसी हर्ब के काम को इंटरप्ट भी ना करें। तो इसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता होती है, वो पूरी शोध के बाद इतना बढ़िया फॉर्मूला बना है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है और इम्यून सिस्टम को जो है रीबिल्ड करने में मदद करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को रोकने में मदद करता है और हेल्दी जो है हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को प्रमोट करता है। कौन? न्यूट्रीचार्ज S5। कॉस्टिंग क्या है इसकी? 550 रुपए का बॉक्स है जिसके अंदर 30 कैप्सूल है। डेली ये कैप्सूल आप ले सकते हैं, खा सकते हैं अपने आप को किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। कौन ले सकता है? 18 वर्ष की उम्र से बड़े सभी महिला और सभी पुरुष इसका सेवन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यही है कि 18 वर्ष से पहले वाले, फिर से हम लोग पीछे वाली स्लाइड एक बार और फिर से देख लेते हैं। 550 रुपए का है और 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड ऑयल पड़ा हुआ है। नोट कर लीजिए 150 मिलीग्राम तुलसी का ब्लेंड, जो 3 तरह की तुलसी का ब्लेंड है। 25 मिलीग्राम एलोवेरा एक्सट्रैक्ट पड़ा है जो कि 5 ग्राम एलोवेरा के इक्विवेलेंट है, के बराबर है। 100 मिलीग्राम नीम एक्सट्रैक्ट है जो 100 नीम की पत्तियों के बराबर है। यानी कि अगर आपको 100 नीम की पत्तियां रोज खानी पड़े तो आप, ये तो ऐसी की तैसी, कोई नहीं खा सकता भाई। नीम इतनी कड़वी होती है, इतनी कड़वी होती है, कोई नहीं खा सकता। लेकिन वो बहुत औषधि, बहुत उसके गुण बहुत बढ़िया हैं। तो एक छोटी सी कैप्सूल जो कि आपको कड़वी भी नहीं लग रही है, उसके अंदर 100 नीम की पत्तियां डाल दी गई हैं, उनका एक्सट्रैक्ट डाल दिया गया है, तो उसको आपको, उसका फायदा आपको मिल जाएगा। और 10 मिलीग्राम मेंथॉल भी, मिंट भी पड़ा हुआ है। 18 वर्ष के ऊपर के सभी महिला पुरुष इसका सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ना दें, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो 18 वर्ष के ऊपर के ही लोगों को दें। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर या वो कपल जो कि बेबी प्लानिंग में लगे हैं, आप उन्हें भी न्यूट्रीचार्ज S5 ना दें। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिए, कहीं किसी गलत जगह ना दे करके आए। तो अगर आप समझा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि नहीं ये तो एक्सपेक्टिंग है, ये तो प्रेग्नेंट है या ये प्लान कर रही है बच्चे का, तो बिल्कुल मना कर दें। हस्बैंड और वाइफ दोनों को नहीं देना है, अगर वो लोग प्लान कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है और दूध पिलाने वाली माताओं को भी न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं देना है। अच्छा, न्यूट्रीचार्ज S5 अगर हम ले रहे हैं तो कितने समय तक ले सकते हैं? तो 1 कैप्सूल टू बी टेकन डेली विथ वाटर इमीडिएटली आफ्टर अ मील। खाना खाने के तुरंत बाद आप 1 कैप्सूल जो है वो ले सकते हैं पानी के साथ, लंबे समय तक ले सकते हैं। टू बी टेकन लॉन्ग पीरियड, तो आप लंबे समय तक आप इसे ले सकते हैं। मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट जो है ब्लैक सीड ऑयल के, चलिए अब हम एक एक जो प्रोडक्ट के अंदर एक एक हर्ब जो पड़ी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नोट्स बनाना शुरू कीजिए। जो ब्लैक सीड ऑयल होता है वो एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि आपके अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो होते हैं, जो हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नहीं बढ़ने देता, उनको ग्रो नहीं होने देता। एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जो ऑक्सीडेटिव क्षति हमारे शरीर में एजिंग प्रोसेस की वजह से हो रही होती है, तो उसे भी रोकने में मदद करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन, शरीर में किसी भी तरह का सूजन जो है उससे जो है हमारे शरीर को सेव करता है। तो माइक्रोबियल जो छोटे-छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, उसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलाने नहीं देते, उन्हें बढ़ने नहीं देते। एंटी है, उन्हें मार देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि जो ऑक्सीडेटिव क्षति ऑक्सीडेंट के कारण हमारे शरीर में हो रही होती है, जो हमारी एजिंग को तेज कर देती है, उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। उन ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने में मदद करते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, किसी भी प्रकार की सूजन, चाहे वो
बाहरी हो, चाहे वो अंदरूनी हो, चोट के अंदर की तरफ हो, चाहे वो हमारी श्वसन प्रणाली में हो, चाहे वो हमारे लंग्स में हो, किसी भी तरह की सूजन को कम करने में ब्लैक सीड ऑयल मदद करते हैं। प्रमोट हेल्थ की स्किन को प्रमोट करते हैं। कैसे? फिर से बताया कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल, स्किन के ऊपर और स्किन के अंदर किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। ब्लड शुगर को बैलेंस करने में भी जो है ब्लैक सीड ऑयल मदद करता है और बीपी को भी रिड्यूस करता है बीपी को भी। तो आप देख लीजिए, ये हम नहीं कह रहे, ये ऑलरेडी रिसर्च द्वारा साबित हो चुका है। और ये जो 3, 2 और 1 पॉइंट है, ये नीचे जो लिखे हुए हैं बहुत छोटे-छोटे, वो रिसर्च पेपर के लिंक दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं कि ये रिसर्च इस ईयर में हुई थी और इस जर्नल में पब्लिश है। जो ये कह रही है साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पता लगाया कि ब्लैक सीड ऑयल जो है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। फिर साइंटिस्टों ने ये भी पता लगाया दूसरी रिसर्च में और इस तरह की बहुत सी रिसर्चों में कि वो ब्लड शुगर को भी बैलेंस करने में मदद करते हैं। फिर तीसरा जो पॉइंट जो है वैज्ञानिकों ने बताया, वो बताया कि वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। और फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं, रिस्पायरेटरी हेल्थ जो होती है, हमारी जो श्वसन प्रणाली है, जो कि सबसे ज्यादा ग्रसित होती है सर्दियां चेंज होने में, मौसम जब चेंज हो रहा होता है या जब कोविड आया था, आप सभी को पता है। तो आज का समय, क्योंकि हमारे वायु इतनी दूषित है कि उसके अंदर जो भी गंदी चीजें होती हैं वो हमारे सांस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और हमें हमें बीमार कर देती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारी जो श्वसन प्रणाली है वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए। तो ब्लैक सीड ऑयल क्या करता है, ये जो है चेक रखता है फ्लू और वायरल फीवर पे। तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फ्लू और वायरल फीवर नहीं होने देता है। एंटी एलर्जिक है, एलर्जी नहीं होने देता। वो धूल से एलर्जी हो रही है, धुएं से एलर्जी हो रही है, एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी हवा जा रही है नाक में और फौरन एलर्जी शुरू, तो एलर्जी से आपको बचाता है। एंटीट्यूसिव है, ब्रोंकोडाइलेटरी है, प्रॉपर्टीज के अंदर, मतलब क्या करता है ये कि आपके शरीर के अंदर जो कहते हैं ना कि खांसी आती है तो छाती में दर्द होता है और इस टाइप की जो कहते हैं कि खांस करके गले में दर्द होने लगी, तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती हैं, जो सर्दी के बाद खांसी और कफ और उसकी जो प्रॉब्लम होती है, उनमें ये मदद करता है और उस तरह की परेशानियों से आपको बचा लेता है। और इसके बाद आते हैं कि और क्या करता है ये, एंटीवायरल डिजीज, वायरल लोड ऑफ सेल इन्फेक्शन विथ वायरल इन्फेक्शन। तो ये वायरल लोड को कम करता है। वायरल लोड मैंने आपको बताया ही कि अगर देखिए मौसम खराब है, बाहर फ्लू फैला हुआ है, वायरस पूरे में है, तो बहुत संभावना है कि वो वायरस हमारे शरीर में भी जाएगा। लेकिन एक वायरस, बेचारा छोटा सा वायरस जो हमें दिखाई भी नहीं देता, जो कि नॉर्मल कपड़ों से भी बाहर चला जाता, वो एक वायरस हमारे शरीर में जाकर के हमें बीमार नहीं करता। वो वायरस हमारे शरीर में जाकर के हमारा ही प्रोटीन इस्तेमाल करके अपने को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से जो है 10 करता है। और जब ये बढ़ रहा होता है तो इसे कहते हैं वायरल लोड। अब सोचिए अगर ब्लैक सीड ऑयल वहां पर है, तो ये जो वायरस, एक बेचारा अकेला वायरस गया था, उसको 1 से 2, 2 से 4 होने ही नहीं देता, उसे हमारे प्रोटीन से जुड़ने ही नहीं देता है। और इस तरह से वो बेचारा एक वायरस अपना जीवन व्यतीत करके 2, 3, 7, 8 दिन का जो जीवन है, उतने दिन में वो मर है। तो कौन सा गुण है ब्लैक सीड ऑयल का? एंटीवायरल जो गुण है वो इसमें मदद करता है वायरल लोड को कम करके, और इस तरह से जो है हम हमारी क्रोनिक डिजीजेस जो है, सिग्निफिकेंट क्रोनिक डिजीजेस जो हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, स्किन डिजीजेस के खिलाफ काम करता है, अस्थमा से हमें बचाता है, डायबिटीज हमें में मदद करता है, और हाइपरटेंशन, बीपी कंट्रोल करने भी हमारी मदद करता है। हार्मफुल बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को मारने में भी मदद करता है। छोटे बच्चों को जब पेट में कीड़े पड़ जाते थे तो नीम के जो है छोटी छोटी नीम की गोलियां बना करके दी जाती थी, जिससे कि पेट के कीड़े गिर जाएं। तो ये घरेलू नुस्खे हम लोग बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन कितना मुश्किल होता है आप सोचिए, नीम नीम के छोटी छोटी गोलियां खाना, और उससे सिर्फ नीम का ही फायदा मिलेगा। तो न्यूट्रीचार्ज S5 एक बढ़िया सा सप्लीमेंट है,
जो बिना स्वाद खराब किए, बिना मुंह कड़वा किए आपको ये सारे फायदे दे देता है। एलोवेरा जो है वो डाइजेशन इंप्रूव करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, टॉक्सिन्स जो हैं आपके पेट के वो उनको दूर करता है, स्मूथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपके जो इरिटेशन हो रही होती है, कहते हैं ना पेट में मरोड़ आ रही है, तो उन्हें दूर करता है, अल्सर्स को दूर करने में मदद करता है, उनको कॉलिक पेन और अल्सर जो होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में एलोवेरा का बहुत बढ़िया रोल है और कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में भी मदद करता है। फिर बात करते हैं मिंट की, तो एंटी एंटी फ्लैटुलेंट है, डाइजेशन स्टिमुलेंट है और एंटी एस्पिरेटोमेडिक है। तो आपके स्टमक एग जो होता है, पेट में दर्द उठ रही है, उसको दूर करता है, डिस्फेजिया को दूर करता है, गैस्ट्रिक ट्रबल जो होती है उसे दूर करता है। आज अगर आप किसी से पूछें कि चलो पूरी पराठा खाते हैं, तो मैक्सिमम लोग कह देते हैं कि नहीं 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 खाऊंगा, क्योंकि इसको खा तो लो, खाते वक्त तो बड़ा मजा मिलता है, लेकिन फिर सारी रात पेट मरोड़ता रहता है, गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो गैस्ट्रिक ट्रबल और एसिडिटी की प्रॉब्लम आज हर दूसरे व्यक्ति को है, और इसीलिए हर दूसरे व्यक्ति को आप न्यूट्रीचार्ज S5 रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिंट पड़ा हुआ है, इसके अंदर एलोवेरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर ब्लैक सीड पड़ी है। ये तीनों चीजें जो डाइजेशन पे बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी को दूर करती हैं, और इंटेस्टाइनल कोलिक जो होता है उसे भी दूर करने में मदद करती हैं। तो आपने देखा कि ये इतना बढ़िया काम करती हैं। वैल्यू फॉर द मनी है, हमें बात करना है कि भाई पैसे दे रहे हैं तो उसका पूरा फायदा भी तो मिले, तो बिल्कुल वैल्यू फॉर द मनी है। वैल्यू फॉर द मनी कैसे है, अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें और हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है, और क्यों वैल्यू फॉर द मनी है न्यूट्रीचार्ज S5। तो मार्केट में मिल रहा है हिमालय तुलसी टैबलेट, न्यूट्रीलाइट तुलसी टैबलेट, नेचर वेलवेट ब्लैक सीड ऑयल कैप। तो क्या है ये, क्या इनके अंदर पांचों हर्ब्स हैं? नहीं है। तो आप देखिए कि मार्केट में जो हर्ब्स मिल रही हैं वो सिंगल सिंगल मिल रही हैं। तो हिमालय की तुलसी टैबलेट में सिर्फ तुलसी ऑयल है, नीम नहीं है, एलोवेरा नहीं है, मिंट नहीं है, ब्लैक सीड ऑयल नहीं है, सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, तुलसी पड़ी हुई है। वो भी एक तरह की, वन स्पीसीज ओनली। और हमारे पास कितनी तरह की है, 3 तरह की तुलसी का ब्लेंड है। इसमें 250 मिलीग्राम एक अकेली तुलसी पड़ी है, यहाँ पर 3 तरह की तुलसी का ब्लेंड है 150 मिलीग्राम। इधर आ जाते हैं तुलसी टैबलेट, न्यूट्रीलाइट की तुलसी टैबलेट, इनके पास भी सिर्फ एक ही तरह की तुलसी है, ऑसिमम सैक्रम, और अमाउंट तो लिखा ही नहीं। और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर तुलसी नहीं है, ये तो कह ही रहे हैं ब्लैक सीड ऑयल है, तो ब्लैक सीड ऑयल है, यहाँ पर तुलसी नहीं है, नीम नहीं है, एलोवेरा नहीं है, और मेंथा नहीं है नेचर्स वेलवेट में। न्यूट्रीचार्ज S5 में क्या है, ब्लैक सीड ऑयल है, हिमालय में ब्लैक सीड ऑयल नहीं है, न्यूट्रीलाइट में ब्लैक सीड ऑयल नहीं है। तो जो मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं उनके अंदर सभी चीजें नहीं पड़ी हुई हैं। नीम कहीं पर भी नहीं है, एलोवेरा कहीं पर भी नहीं है, मिंट कहीं पर भी नहीं है। न्यूट्रीचार्ज S5 में नीम 100 मिलीग्राम, एलोवेरा में एलोवेरा 25 मिलीग्राम और मिंट 10 मिलीग्राम पड़ा हुआ है। कॉस्ट हर दिन का कितना पड़ रहा है, 18 रुपए 33 पैसे। पूरे महीने का कॉस्ट है 30 कैप्सूल का 550 रुपीज है। तो आप सोचिए 5 हर्ब्स का फायदा आपको मिल रहा है, इतना साइंटिफिक फॉर्मूला है, आपको इतनी तरह की प्रॉब्लम से बचा रहा है, और 550 रुपीज अकेले। तो जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल वैल्यू फॉर द मनी है। आपको एक एक पैसे का आपका जो है रिटर्न आपको मिल रहा है। और बल्कि यहाँ पर देखिए न्यूट्रीलाइट की जो तुलसी टैबलेट है वो आपको 649 रुपीज की मिल रही है, और उसके अंदर सिर्फ तुलसी पड़ी हुई है। नेचर वेलवेट 1000 रुपीज का है, और 16.67 रुपीज की पर 60 कैप्सूल का पैकेट है, और डब्बा है, और ये सब डब्बे बॉक्स में है, एक खोलेंगे तो दूसरा खराब हो जाएगा, 30 दिन 60 दिन तक आप उसे रख करके खा नहीं पाएंगे। जबकि न्यूट्रीचार्ज S5 एलयू पैक में है, एक खोलिए एक खाइए। आप इसे खा भी सकते हैं, बहुत से लोगों को जहाँ पे स्किन में ऊपर सुपरफिशियली अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, कटा जला नहीं है, सिर्फ स्पॉट्स हैं, इन्फ्लेमेशन है, जलन है,
तो आप वहां पर इसको लगा करके भी काम ले सकते हैं। डायरेक्ट मत लगाइए, किसी ऑयल के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। बट रिकमेंडेशन खाने के लिए ही है, तो जब आप दीजिएगा तो उन्हें खाने का ही बताइएगा, लगाने का नहीं बताइएगा। हाँ, अगर किसी का कोई पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम बताता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इसको लगाया भी जा सकता है इस पर्टिकुलर मदद में। तो बिल्कुल आप ये सारी चीज़ें उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, तो वैल्यू फॉर द मनी है। सेलिंग टिप बात करते हैं, अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है, तो आपको बताना है उन्हें कि वी नीड टू टेल देम दैट इम्यूनिटी इज़ अ बेस ऑफ फॉर गुड हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपकी इम्यूनिटी जो है अच्छी अच्छी दिखाई देगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी खराब है। तो आपकी इम्यूनिटी को बनाने में मदद कर रहा है न्यूट्रीचार्ज S5, और इस तरह से आपको यंग दिखने में मदद कर रहा है। गुड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आप कम बीमार पड़ेंगे। आप जो है अगर आप कम बीमार पड़ेंगे तो आप ज्यादा खुश रह पाएंगे। और अगर आप बीमार पड़ भी, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, थोड़ा बहुत आप बीमार पड़े, सीजनल फीवर वगैरह आया भी, तो आप लंबे समय तक बीमार नहीं होंगे। आप फौरन आप अपनी बीमारी से रिकवर हो जाएंगे। आपकी रिकवरी जो होगी वो बहुत फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें वायरल लोड, वायरस 1 से 2, 2 से 4 नहीं होने पाता, तो वायरल लोड बढ़ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए आप सिक नहीं हो पाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत आपको इन्फेक्शन हुआ भी, तो आप तुरंत रिकवर हो जाएंगे। आपको डॉक्टर, हॉस्पिटल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे खर्चे, लंबे उसमें नहीं जाएंगे। हर्बल सप्लीमेंट है, उन्हें बताइए कि हम हर चीज के लिए हर्बल चीज देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि भाई ऑयल हर्बल होना चाहिए, क्रीम हर्बल होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो खाना है, जो हम खाना ला रहे हैं, उसके अंदर भी पेस्टिसाइड्स ना पड़े हो, उसके अंदर जो खाद इस्तेमाल हो रही है वो भी घरे वो भी जो है नॉर्मल खाद हो, उसके अंदर केमिकल्स। तो हर चीज के लिए हम हर्ब देखते हैं, हर चीज के लिए। तो फिर हम सप्लीमेंट के लिए हर्बल सप्लीमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं? तो हर्बल सप्लीमेंट हमें होना चाहिए। हम कलर जो है, हर्बल कलर देखते हैं होली के समय पर। मेहंदी ढूंढने चाहते हैं तो वो देखते हैं कि हर्बल होनी चाहिए, लिपस्टिक हर्बल ढूंढते हैं। लेकिन जो चीज हम खाना है, जो हमें हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो सप्लीमेंट हमें लेना है, उसको हम हर्बल क्यों नहीं देख रहे हैं? तो हमें हर्बल चीजों पर विश्वास है, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में आप उन्हें बताइए। उन्हें पांचों हर्ब्स के बारे में एक साथ बताइए कि कैसे ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, कैसे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कैसे स्किन को अच्छा करता है, कैसे ब्लड को अच्छा करता है, और किस तरह से ये आपकी मदद करता है। कोई महिला है तो आप और उसे रोज मेकअप लगाना पड़ रहा है। देखिए, हमारे आज के समाज में बहुत सी ऐसी प्रोफेशन है जहाँ पे महिला को रोज मेकअप लगाना पड़ रहा है, जैसे एयर होस्टेस हो गए, फ्रंट ऑफिस स्टाफ हो गया। तो महिलाओं को चाहें और ना चाहें, लेकिन उन्हें रोज मेकअप लगाना उनकी जॉब का हिस्सा है। न्यूज़ एंकर जो है, वो बेचारी लड़कियां, उनको भी रोज मेकअप लगाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेकअप तो बहुत ढेर सारे केमिकल से मिलकर के बना है और स्किन के पोर्स को बंद भी कर देता है। तो डेली मेकअप को लगाना छोड़ नहीं सकती, लेकिन उस डेली मेकअप की वजह से टेम्परेरी सुंदरता उन्हें मिल रही है और परमानेंट उसकी उनकी स्किन खराब हो रही है। तो क्षति परमानेंट है, सुंदरता टेम्परेरी मिल रही है, लेकिन वो उसे छोड़ भी नहीं सकती। तो आप ऐसी महिलाएं जिनको डेली मेकअप की आवश्यकता पड़ रही है और जिनकी मेकअप की वजह से स्किन खराब हो रही है, उन्हें बताइए कि इससे आपको टेम्परेरी सुंदरता मिल रही है और आपकी स्किन खराब हो रही है। तो आप उन्हें बताइए ये मेकअप जो है आपके अंदर पेनिट्रेट करके अंदर तक चले जाते हैं और पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और इनके अंदर केमिकल है जो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है और आपकी स्किन को लॉन्ग रन में बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। तो आप तो बंद नहीं कर सकती हैं मेकअप लगाना, तो इसका जो दुष्प्रभाव आपकी स्किन पे पड़ रहा है, उससे अपने आप को बचाने के लिए आप न्यूट्रीचार्ज S5 का साथ ले सकती हैं। ये आपकी स्किन को अंदर से सुंदर बनाता है, क्लियरिफिकेशन करता है, क्लीन कर देता है, प्यूरिफाई करता है, पावरफुल न्यूट्रिएंट है, जितना भी स्किन का डैमेज है उसे दूर करता है। और इस तरह से स्किन जो कि डल होती जा रही है मेकअप लगाने की वजह से, वो फिर से जीवित हो जाती है, जीवंत हो जाती है। और बताइए कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको बोला
कि जब सर्दी आ रही होती है तब भी सर्दी जुकाम से लोग ग्रसित हो रहे हैं, जब सर्दी जा रही होती है तब भी जो है लोगों को बहुत तेजी से होता है। तो ड्यूरिंग विंटर कोल्ड एंड ड्राई एयर अस्थमा को जो है जिनको भी सांस की प्रॉब्लम है उनका अस्थमा इरिटेट कर देती है, बढ़ा देती है। और इस समय में पर ही जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड बड़े ढेर सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो उनको बताइए कि ब्लैक सीड ऑयल जो है न्यूट्रीचार्ज S5 में आपके कफिंग प्रॉब्लम को, स्नीजिंग प्रॉब्लम को, लंग इन्फेक्शन और अस्थमा आदि को कम करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इस तरह से न्यूट्रीचार्ज S5 आपकी मदद कर सकती है। तो भाई काढ़ा है कैप्सूल के अंदर। हमारे पेरेंट्स जो है हमें बचपन हो गया है, तो कड़वी सी चाय बना करके लाते थे और कहते थे नाक बंद करो और पी लो, और सर पे तब तक खड़े रहते थे जब तक पी ना ले। और बचपन की क्या बात करें, अभी भी यही हाल है कि जब कभी सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, गला बैठ जाता है, तो वो कड़वा वाला काढ़ा पीना पड़ता है। तो ये काढ़ा आपको घर में तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं, टूर पे हैं, जैसा कि हम सबका काम है, RCM फैमिली से जुड़े हैं तो टूर पे जाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो ऐसी जगहों पर तो काढ़ा नहीं मिलने वाला। वहां तो ना मम्मी होंगी, ना पत्नी होगी, ना बेटी होगी जो काढ़ा बना करके देगी। तो क्या करेंगे, और किचन भी नहीं होगा कि काढ़ा बनाए। तो ये जो कैप्सूल है न्यूट्रीचार्ज S5, ये बिल्कुल चलता फिरता पॉकेट वाला काढ़ा है। आप अपने पॉकेट में रख के जाइए। आप कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह पर है, थोड़ा सा भी आपको लगा कि अरे मेरा गला गड़बड़ हो रहा है, खराब हो रहा है, तो तुरंत न्यूट्रीचार्ज S5 की कैप्सूल निकालिए, खा लीजिए। आपका चलता फिरता काढ़ा तैयार है। आप इसको पानी में घोल के काढ़ा भी बना सकते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे ही खा सकते हैं तो कड़वा कड़वा क्यों पीना। तो इसलिए ये आपका काढ़ा है, बड़े आराम से आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं पर भी आपको जहां पर भी लग रहा है एक्सपोज होने का रिस्क है, या मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, आप किसी अपने परिजन को, अपने साथी को हॉस्पिटल में वो किसी वजह से एडमिट है, उससे मिलने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो डेफिनेटली तब तो रख करके लेकर के जाइए, खा करके जाइए। तो इस तरह से न्यूट्रीचार्ज S5 ये हमारा बचपन वाला काढ़ा है, जो कि अब कड़वा नहीं है, हम आसानी से खा सकते हैं। और ये काढ़े की तरह अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं और काढ़े की तरह इसे प्रमोट करते हैं, तो आपको इसे सेल करने में बहुत आसानी होगी, बड़ी आसानी से आप इसे सेल कर पाएंगे। तो जी, ये था हमारा न्यूट्रीचार्ज S5 से संबंधित आज का हमारा सेशन। अब मैं कुछ प्रश्न ले सकती हूँ। तो 2 लोगों के हाथ ऑलरेडी उठे हुए हैं। पिंटू जी का। जी पिंटू सरकार जी, मैं आपको सबसे पहले अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले आपसे मेरी एक शिकायत है कि मीटिंग के बीच में आपने हैंड रेस किया था। तो मीटिंग के बीच में क्यों हैंड रेस किया था वो कारण भी बताइएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज नेक्स्ट टाइम मीटिंग के चलते हुए अगर कोई जो है कोई समस्या नहीं आ रही है, टेक्निकल समस्या नहीं आ रही कि आवाज नहीं दिखाई दे रही, स्लाइड नहीं बढ़ रही है या स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है, अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो प्लीज हैंड रेस ना करें या मैसेज ना करें, क्योंकि आपका जो हैंड रेस हुआ था ना, तो वो स्क्रीन वहां पर से ब्लैक हो गई थी। फिर उसे हटाने के लिए मुझे 2 मिनट इधर उधर खसकाना पड़ा, थोड़ा सा टाइम जाता है और आपके साथ और लोगों का भी टाइम खराब होता है। तो चलिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते मैडम, जय RCM। जी जय। सॉरी, मैं बीच में हैंड रेस करने के लिए मैं और कुछ चैट करने वाला था, तो उसमें हैंड रेस ये हो गया था, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। मैडम, हमारे साथ में एक मैडम है जिनको मैंने S5 दिया था, जिनको नाक सर से पानी न्यूट्रीचार्ज S5। यस मैडम, न्यूट्रीचार्ज S5 दिया था। उसके साथ में मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी दिया था उनको, और उनके साथ न्यूट्रीचार्ज DHA दिया था। तो उनको सर्दी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी काफी दिनों से, मतलब सारे डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बावजूद मतलब वो ठीक नहीं हो पा रही थी, पूरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया था। तो हमारे साथ में मैडम है, तो इनकी वो जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और साथ में दूसरी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई मैडम, कि उनके चेहरे पे फुंसियां आने लगी है, पिंपल्स आने लगे, प्लस उनको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और जो मंथली प्रॉब्लम है उसमें उनकी ब्लडिंग भी ज्यादा हुई मैडम। तो इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे फुंसी आए, जिससे मुहासे आए, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम में और बढ़ोतरी आए, जबकि ये सारी चीजें दूर करने के लिए न्यूट्रीचार्ज S5 खाया जाता है। सर आप मुझे देख रहे हैं ना?
यस मैडम। मेरे चेहरे पर आपको कहीं पे फुंसी फोड़े दिखाई दे रहे हैं? और अगर आप बिलीव नहीं नहीं करेंगे तो मेरे सामने ही न्यूट्रीचार्ज S5 रखी है। जैसे ही सर्दियां शुरू हुई थी मैंने S5 न्यूट्रीचार्ज S5 नवंबर से ही खाना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं हुई है। देखिए, लाख में कहीं किसी एक बंदे को किसी एक पर्टिकुलर चीज से एलर्जी हो सकती है, तो हो सकता है मैडम के साथ किसी किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के एलर्जी हो। लेकिन इनमें 5 हर्ब ऐसी हैं जो वो रेगुलर अपने किचन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही होंगी। काला जीरा 5 पूरन में, 5 पूरन वाले मसाले में पड़ा होता है, अचार में पड़ा होता है, हर कोई लेता है। उसके अलावा तुलसी तो हर के घर में होती, तुलसी का इस्तेमाल लोग करते ही करते हैं। फिर आते हैं पुदीना, पुदीना भी हर्ब है, खाने में इस्तेमाल होता ही है। तो ये इन्होंने इन हर्ब्स का अलग अलग भी इस्तेमाल किया होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट इन्हें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी ये समस्या भी होती है कि अगर इनकी इम्यूनिटी जो है वो पहले से ही बहुत वीक थी, या इनको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या रही हो, जिसके कारण जो है इनकी ये समस्या बढ़ती जा रही। क्योंकि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या होती है, तो उस समय पे मुहासे आते हैं, पिंपल्स आते हैं। इसीलिए जब बच्चे लड़कियां यंग हो रही होती हैं, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब भी पुरुषों में भी, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, दोनों में भी यंग एज में प्यूबर्टी टाइम में मुहासे आने शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के समय पर भी ऐसी परिस्थिति आती है, पीसीओडी की समस्या में भी ऐसी परिस्थिति आती है। और आपने बताया कि इनके पीरियड्स में जो है इरेगुलरिटी आई है, तो इनको बोलिए। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो पहला सप्लीमेंट होना चाहिए था, पहले तो आपको उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट रिकमेंड करना चाहिए था। लेकिन हाँ फिर भी दिया है मैडम। जी जी, आप उनको बोलिए कि वो किसी गायनाकोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि ये समस्या जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की, पीरियड्स में ब्लड फ्लो ज्यादा आने की, और क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक लंबा ट्रीटमेंट करवा लिया है पहले ही, तो जरूर डॉक्टर से मिले। तो डॉक्टर ही कुछ टेस्ट करने के बाद उन्हें बता पाएगा कि एक्चुअल समस्या क्या है। और अभी तो इनकी इच्छा पर है कि न्यूट्रीचार्ज S5 ये लेना चाहती हैं तो ले, नहीं लेना चाहती हैं तो डेफिनेटली बंद कर दें, क्योंकि अभी उनको ऐसा लग रहा है। देखिए, जब आपके मन में एक शंका आ गया तो मत लीजिए, बंद कर दीजिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो लेकिन आप पहले किसी गायनाकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा लीजिए। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस का इम्पैक्ट सबसे पहले स्किन पर ही दिखाई दे रहा होता है, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने लगता है, और कहीं बाद में जाकर के हमें दूसरी और चीजें दिखाई देती है। तो इनके साथ भी वही हुआ है। तो गलत गलत जगह इलाज चला इनका। अभी इनको बोलिए कि किसी गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो महिलाओं वाली डॉक्टर होती हैं, उनको जाकर के आप विजिट कीजिए। जी, तो अब हम बात करते हैं विजय कुमार सिन्हा जी से। जी विजय जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। जी मैम, नमस्कार जय श्याम। जी जय मेरा जो है न्यूट्री चार्ज, जी, मेरा मैम मैं ये पूछने वाला था कि मैं पिछड़ जाता हूँ, इस कारण थोड़ा पहले कर दिया था 100, इसलिए क्षमा। क्योंकि मेरा नंबर लगता ही नहीं था पूरी प्रश्न करने का, इस कारण किया था। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जैसे कि 10,000 का करता हूँ तो मेरा अभी जो चल रहा है 1500 पीवी अलग से करना पड़ेगा क्या? और जी, जो अभी डबल धमाका ऑफर वाले जो सेशन चल रहे हैं, उनमें जनवरी से स्टार्ट करना होगा। और ऑब्वियसली ये इसमें एंट्री जनवरी से ही है, तो इसके लिए जो भी आपको फायदा चाहिए, जो नए नए ऑफर्स हैं, उनके लिए आपको वो बिजनेस वॉल्यूम, वो परचेस वॉल्यूम अलग से करने होंगे। तो नहीं नहीं, वही पूछ रहा था। जैसे 4 महीने से चल रहा है मेरा जी 10,000 का, तो एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा क्या मेरे को अलग से? नहीं सर, किस चीज के लिए आप पूछ रहे हैं, कि कौन से ऑफर में एंट्री के लिए आप पूछ रहे हैं, वो तो जैसे बताइए। मैंने 5,000 करा था, उसके बाद फिर 10,000 में पहुंच गया हूँ। और अभी आया नहीं है, 1500 पीवी करेंगे तो 1,000 का प्रोडक्ट गिफ्ट के रूप में सर मिलेगा उसमें करके। जनवरी से एंट्री लेनी है ना, उसके अंदर इसी शर्त महीने से। यही है कि जो लोग जनवरी से एंट्री लेंगे, तो आप जनवरी और से जैसे 1500 जनवरी से आप करना शुरू करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 6 महीने यस तक मैम। 6 मंथ कंसिस्टेंसी प्लान है ना। आप कंटिन्यूअसली 6 महीने तक अगर परचेज करते हैं तो उसके लिए ये है कि अगर आप जनवरी से जो है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून करते हैं, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप जी पहले से मैम, कितना एक करते आ रहे थे उसके लिए तो फिर आपको उस समय पर वाले जो ऑफर जो अभी तक चल रहे हैं, उसके लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बिजनेस वॉल्यूम पर तो एक ही तरह का परचेस वॉल्यूम पर मेरा एक ही तरह गोवा का ऑफर एंट्री के अवेल लिए कर चल सकते रहा हैं। था मैम, गोवा एंट्री के लिए चल रहा था। गोवा एंट्री के लिए तो जो जो वैलिडिटी थी वो उसी पर चलता रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको अलग से करना पड़ेगा।
जी मैम, अभी आपने बताए हैं कि सफेद दाग के लिए मतलब इसका इस्तेमाल किस टाइप करना है? लगा करके कर सकते हैं।